ओणम पर जानिए क्या है शास्त्रानुकूल साधना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भावेश और स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल फैक्ट बिगिंस में। आज के इस वीडियो में हम ओणम त्योहार के बारे में जानने वाले हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपना प्यार बरसा दीजिएगा, क्योंकि आपका प्यार हमें बहुत मोटिवेट करता है। सो फ्रेंड्स, हियर द फैक्ट बिगिंस। ओणम केरल में मनाए जाने वाले त्योहारों में से सबसे प्रमुख त्योहार है। ओणम केरल का राष्ट्रीय पर्व भी है। ओणम मलयाली पंचांग का पहला महीना है। प्राचीन परंपरा के अनुसार यह त्योहार हस्त नक्षत्र से शुरू होकर श्रवण नक्षत्र तक मनाया जाता है। ओणम के पहले दिन को अथम और उत्सव के समापन यानी अंतिम दिन को थिरुओणम या तिरुओणम कहा जाता है। दोस्तों, ओणम त्योहार के अवसर पर आज हम आपको शास्त्रानुकूल साधना के बारे में जानकारी देंगे। लोक मान्यताओं के अनुसार ओणम 10 दिनों तक मनाया जाता है। अथम पहला दिन होता है जब राजा बलि पाताल से केरल जाने की तैयारी करते हैं। चिरिथा दूसरा दिन होता है तब फूलों का कालीन, जिसे पुक्कलम कहते हैं, बनाना शुरू करते हैं। चौथी तीसरे दिन होता है। पुक्कलम में 4-5 तरह के फूलों से अगली लेयर बनाते हैं। विशाकम चौथा दिन होता है। इस दिन से तरह तरह की प्रतियोगिताएं शुरू हो जाती है। अनिझम 5वां दिन होता है। इस दिन नाव के रेस की तैयारी की जाती है। त्रिकेता 6वां दिन होता है। इस दिन से छुट्टियां शुरू हो जाती है। पुरादम 8वां दिन होता है, तब बलि और वामन की प्रतिमा घर से स्थापित की जाती है। अष्टादोम 9वां दिन होता है। इस दिन बलि पाताल लोक से केरल प्रांत में प्रवेश करते हैं। थिरुवोणम या थिरुओणम यह 10वां दिन कहा जाता है, जिस दिन ओणम का मुख्य त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों, आगे जानते हैं ओणम का मुख्य दिन कौन सा है। भारत के केरल प्रांत में मलयाली पंचांग के अनुसार कोलावर्षम के प्रथम माह चिंगम, जो कि अंग्रेजी पंचांग के अनुसार अगस्त से सितंबर महीने के मध्य में आता है। उत्तर भारत में हिंदू पंचांग के अनुसार कहे तो सूर्य जब सिंह राशि व श्रवण नक्षत्र में होता है तो ओणम का त्योहार मनाया जाता है। सूर्य के इस संयोग से इस दिन पहले ही ओणम पर्व की तैयारियां शुरू हो जाती है। ओणम के प्रथम दिवस को अथम और उत्सव के समापन यानी अंतिम दिवस को थिरुओणम या थिरुओणम भी कहा जाता है। ओणम त्योहार में थिरुओणम दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है। ओणम का इतिहास विभिन्न कथाओं के अनुसार राजा बलि भक्त प्रहलाद के पुत्र है। उनके पिता का नाम बैलोचन है। राजा बलि केरल के राजा थे। उनके शासन काल में जनता बहुत सुखी थी। राजा बलि महादानी एवं शूरवीर राजा थे। प्राचीन समय में राजा बलि ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया। उस अश्वमेघ यज्ञ में स्वयं कबीर भगवान 52 यानी बौना रूप बनाकर एक ब्राह्मण के रूप में आए और राजा बलि से कहा, हे राजन, हमें यज्ञशाला बनाने के लिए भूमि की आवश्यकता है। आप हमें 3 डंग यानी 3 कदम भूमि देने की कृपा करें। राजा ने 3 पैंड यानी राजा ने 3 कदम भूमि देने का वचन दिया। कबीर भगवान जब 3 कदम जमीन नापने लगे तो 1 कदम में उन्होंने पूरी पृथ्वी की नाप दी तथा दूसरे पग में स्वर्ग नाप दिया। और जब तीसरे के लिए स्थान मांगा तो बलि ने कहा कि यह मेरा पीठ पर रखो। यह कहकर पृथ्वी पर मुख के बल लेट गए। तब प्रभु ने खुश होकर कहा कि मांग, क्या मांगते हो। बलि ने कहा कि मैंने इंद्र के राज्य के लिए 100वीं यज्ञ की है। कबीर भगवान बोले, इस इंद्र को अपना शासन काल पूरा करने दो, फिर आपको इंद्रासन देंगे। आप मेरी शर्त पूरी नहीं कर पाए, इसीलिए अभी इंद्र को पद से नहीं हटा सकते। फिर भी आपने मेरे को सर्वस्व दिया, इसीलिए इसके पश्चात तुझ इंद्रासन दिया जाएगा। तब तक तुझे पाताल लोक का राजा बनाता हूँ, वहाँ राज्य करो। मैंने इंद्र से उसका राज्य बनाए रखने का वचन दिया है। बलि ने कहा कि मेरे एक शर्त है, उसके लिए वचन दे। भगवान ने कहा कि बोलो। बलि ने कहा कि जब मैं पाताल में रहूं तो आप इसी 52 यानी बौना ठिगना रूप में मेरे द्वार के आगे खड़े रहोगे। भगवान ने कहा, तथास्तु। इसके पश्चात राजा बलि की प्रजा बहुत ही व्याकुल हो गई थी और महाबली के प्रति प्रजा का प्रभाव और प्रेम भाव देखकर भगवान ने राजा बलि को वरदान दिया कि वे साल एक बार प्रजा से मिलने के लिए पाताल लोक से आ सकते हैं। ओणम राजा बलि के स्वागत में मनाया जाता है। ओणम के दिन राजा बलि अपने प्रजा से मिलने के लिए पाताल लोक से पृथ्वी पर आते हैं। इसी उपलक्ष्य पर केरल में ओणम का पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, आगे जानते हैं ओणम क्यों मनाया जाता है। भारत एक धार्मिक देश है जहाँ सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। अलग अलग संस्कृतियों के लिए अलग अलग त्योहार भी मनाते हैं। ओणम भी एक ऐसा ही पर्व है जो भारत के केरल राज्य का प्रमुख पर्व है। फसलों की सुरक्षा के लिए भी ओणम मनाया जाता है।
ओणम को फसलों का त्योहार भी कहा जाता है। इस समय दक्षिण भारत में चाय, इलायची, अदरक और धान जैसी तमाम फसलें पककर तैयार हो जाती है और किसान फसलों की सुरक्षा और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ओणम के दिन श्रावण देवता और पुष्प देवी की आराधना करते हैं। दोस्तों, आगे जानते हैं ओणम त्योहार मनाने का महत्व। ओणम 10 दिनों तक मनाया जाने वाला त्योहार है। केरल के साथ इसे अन्य पड़ोसी राज्य भी मनाते हैं। मलयाली पंचांग के अनुसार कोलावर्षम का पहला माह चिंगम होता है। उसी महीने में ओणम उत्सव मनाया जाता है। वही ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से ये पर्व यानी यह त्योहार अगस्त से सितंबर के बीच पड़ता है, जबकि हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास की शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को मनाया जाता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो ओणम पर्व के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी और आशा करता हूँ कि आपको नई जानकारी भी जरूर मिली होगी। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपना प्यार बरसा दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग से फैक्ट के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे सेफ।